औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकाई के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं और अदनान मिर्ज़ा साहब आपके साथ लेकर हाज़िर हुए हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, कॉफ़ी जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हैरत ज़दा कर देने वाला टॉपिक भी है, और क्यों है ये आप बताएंगे। कॉफ़ी के बारे में तो हमने पहले थोड़ा सा मुख्तसर ज़िक्र किया था कि ये शुरू बेसिकली यहाँ से हुई थी मिडल ईस्ट में जी। कहीं और ये पैदा नहीं होती थी। नेचुरली आपका यमन और इथियोपिया जो अफ्रीका ये आपस में यहाँ पर बेसिकली शुरू हुआ था लोगों का, फिर इससे फैलता गया मिडल ईस्ट के अंदर, तुर्की के अंदर। एनीवेज, तो ये तो एक बेसिक हिस्ट्री थी जिस पे हमने पहले बात की थी। तो इंटरेस्टिंगली ये है कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं लाइक 18th सेंचुरी के अंदर, जब उस वक्त टी बहुत ज़्यादा जो था ना, कॉफ़ी से ज़्यादा टी पी जाती थी दुनिया में। तो उस वक्त दो मेजर कंपनीज, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर डच इंडिया कंपनी। ये लोग, इन लोगों का बहुत ट्रेड होता था। तो ये लोग टी जो थी ना, एक बहुत प्रॉफिटेबल कमोडिटी थी जो बेसिकली यहाँ चाइना और इंडिया बेसिकली से जाके आप वो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था। तो 1760s के अंदर आपको पता है कि कुछ यूएस जो अभी जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उस वक्त ये ब्रिटिश के अंडर ही था बेसिकली 3-4 पावर्स थी जो जिनका कंट्रोल था। कुछ जगहों पे फ्रांस का कंट्रोल था, कहीं पे स्पेन का कंट्रोल था, कहीं पे ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो जो ओरिजिनल कॉलोनीज़ थी यूएस की 13 कॉलोनीज़, उधर ये ब्रिटिश का कंट्रोल था। ठीक है। तो उस ज़माने में किंग जॉर्ज द थर्ड थे, वो उन्होंने उनकी जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड ब्रिटिश के अंदर, वो डेट के अंदर थी, बहुत ज़्यादा कर्जा था उनके ऊपर, जंगे लड़ के आपस में। तो उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी चाय जाती है कॉलोनीज़ के अंदर, हम उसको टैक्स करेंगे। और बल्कि उन्होंने और भी चीज़ों पे टैक्स लगाया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगाया। तो जो यहाँ पे कॉलोनी में लोग थे, उनको बहुत ही गुस्सा है कि ये हर चीज़ पे जो है ना हमसे टैक्स लेते हैं और हमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, ना कोई हमारी बात सुनता है, बस हमसे ही जो है ना ये फजूल के टैक्स लिए जाते हैं। किंग जॉर्ज का था कि भाई हम जितनी भी जंगें हमने लड़ी, आप लोगों की वजह से लड़ी, तो आपके ऊपर जो है ना ये टैक्स है। तो एनीवेज उन्होंने बहुत इसके ख़िलाफ़ चीज़ें की। तो एंड में जाके हुआ ये कि 1770 के अंदर उन्होंने कहा कि हम बाकी चीज़ों पे टैक्स हटा देंगे, लेकिन चाय पे जो ना टैक्स रहेगा। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने टैक्स लगाया तो जो अमेरिका के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने क्या स्मगलिंग शुरू कर दी। तो जो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की जो चाय आती थी, उसको पैरेलल उन्होंने जो डच से चाय मंगानी शुरू कर दी, क्योंकि वो स्मगलिंग राउट खुल गया था। तो क्योंकि इन्होंने फिर ज़ोर लगाया कि भाई अब जो है ना सिर्फ आप हमसे ही चाय लेंगे, ये वो। तो वो फिर जाहिर है जब आप इस तरह का जबर करते हैं तो वो लोग अपने एवेन्यूज़ खोल देते हैं। तो फिर उनको लगा कि ये भी इससे कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि देखिए कॉस्ट आती है कोई भी, यानी डच वाले भी जब चाय लेके आते थे उनकी कॉस्ट होती थी, तो वो हर जगह टैक्स देना ये वो। तो किंग जॉर्ज ने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर टैक्स वैसे कम कर दिया कि उनको ये टैक्स नहीं देना, वो टैक्स देना। उससे हुआ क्या कि जो मार्केट के अंदर उस वक्त चाय की कीमत थी ना, वो इनसे कम कोई दे नहीं पा रहा था। यानी इन्होंने बेसिकली मार्केट को फ्लड आउट कर दिया एक तरह से कि हमसे सस्ती चाय को बेचेंगे, अब आपको हमसे ही लेनी है। लेकिन जब वो शिप आते थे यहाँ पे अमेरिका के अंदर, उन पे फिर भी वो कहते थे कि इस पे तो आपने टैक्स देना है। ठीक है। लेकिन वो स्मगलिंग वालों के लिए जो था ना, ये एक प्रॉफिट उनका, ये तो हम स्मगल भी कर रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद हमारी कॉस्ट नहीं पड़ती क्योंकि इनको जो है ना बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर एक इनकी क्या कॉलोनी थी मैसाचुसेट्स के अंदर, बॉस्टन, उसका एक बहुत बड़ा शहर है, हार्बर।
तो उधर 3 इनके शिप्स आए और उधर का जो गवर्नर था या जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा नहीं इस पे टैक्स तो आपने देना है और जो है ना ये सब चाय भी लेनी पड़ेगी। तो फिर जो स्मगलिंग वाला जो लोग थे ना, इन्होंने अपने यानी जो दूसरे लोग थे उनको कहा कि भाई देखो ये तो बहुत गलत है कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है और जो है ना हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कौन होते हैं हमें जो है ना बताने वाले कि ये इस पे। तो उन्होंने क्या किया, रात को जाके दिसंबर 1773 के अंदर रात को गए इनके 3 शिप्स है, डार्टमouth, बीवर एंड एलिनोर। उनके अंदर तकरीबन 342 बॉक्स चेस थे वो चाय के और अच्छा खासा अमाउंट था। यानी उस ज़माने में अगर कहना है कि 18,000 पाउंड थे तो आजकल की वैल्यू तकरीबन $1 मिलियन होगी उस समय। और सब जो है ना खोल के पानी के अंदर डाल दिया। अच्छा, हाँ, ज़ाया कर दिया। उनका ये आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको कहते हैं ये बॉस्टन टी पार्टी। जो एक बेसिकली पॉलिटिकल रिबेलियन था किंग जॉर्ज के खिलाफ, ठीक है। तो किंग जॉर्ज को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये इन्होंने कैसे कर दिया। लेकिन वो जो सीड उन्होंने उस वक्त बोई बेसिकली उस रिबेलियन के, तो उसके बाद ही अमेरिका असल में आज़ाद हुआ। यानी उन्होंने इतना टैक्सेशन बढ़ा दी थी किंग जॉर्ज ने। तो यानी ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होके ना रिबेलियन ये शुरू, फिर इसके बाद यानी थोड़ा अरसा तक रहा आपस में उसने और जबर करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने बल्कि इन लोगों को सज़ा देने के लिए यानी मज़ीद जो है ना अपने आप को वो कर अब ऑफेंसिव पे आ गए, मार्शल लॉ लगा दिया और यानी जो वहाँ के रहने वाले थे उनमें फ़र्क करना शुरू कर दिया। यानी ज़्यादातर जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे उनको, क्योंकि उनको लगा था कि उन्होंने क्या, तो उन्होंने फ्रेंच वालों को रिलीजन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा इजाज़त दी। एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूएस जब रियली बना था, यानी जब बना क्या था, जब यानी लोग यहाँ पर आना शुरू किए, वो एक और उसकी वजह ये भी थी कि उनको लगा था कि इंग्लैंड के अंदर और यूरोप इन जनरल वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो रिलीजियस परसिक्यूशन इसलिए हो रही थी कि वो जो हुक्मरान होते थे वो ये रिलीजियस लीडर्स को फोर्स करते थे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ इस तरह आपने करना है। तो वो उससे हट के यानी पहले आपको होता है कैथोलिक चर्च अभी भी है, कैथोलिक चर्च वो बहुत बड़ा एक उनका, लेकिन कैथोलिक चर्च के साथ साथ ऑल्टरनेट चर्चेस और भी है, ठीक है। एक तो प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये कैथोलिक हो गए, फिर उसके अलावा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं, ये सब। तो वो एक सेंटिमेंट है। मैं ऐसी हिस्ट्री के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग आए यहाँ पे इसलिए थे अमेरिका के अंदर इंग्लैंड वगैरह से भाग के कि यहाँ पे हम अपना उस ज़माने में जो भी था वो हम अपना दीन यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पूरा करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए।